आज की मुरली है 19/8/1971 की। आज का टाइटल है सबसे सूक्ष्म बंधन है बुद्धि का अभिमान। आज का टाइटल दिया बाबा ने कि सबसे सूक्ष्म बंधन है बुद्धि का अभिमान। सुनते हैं मुरली। योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। बाबा पूछ रहा है कि योग युक्त और बंधन मुक्त सभी बन गए हो। जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हो। बाबा ने कहा जितना आप बाबा से संबंधों से, बाबा से योग युक्त मतलब योग अच्छा लग जाता है बाबा से, तो आप सर्व बंधनों से क्या हो जाते हो? मुक्त बन जाते हो। तो योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते हो ना कि किस किस प्रकार के बंधन हैं। बाबा ने बंधन के बारे में बता दिया कि सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान का। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बंधनों को जानते हो ना, किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे ना, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो बच्चे। बाबा ने कहा जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे ना, अब किस चीज की लिस्ट निकालो कि कौन कौन से बंधन है। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो। पहले तो लिस्ट बनाओ, फिर उसको चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हो और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं, कि कितने बंधनों से हम मुक्ति पा चुके हैं और कितने बंधनों में अभी भी हम फंसे हुए। तो चेक करना है। इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो, कितना संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंच गए हो। बाबा ने कहा जब आप बंधन मुक्त बन जाओगे तो आप अपनी स्टेज को भी क्या कर सकोगे? परख सकते हो कि कितना आप संपूर्णता की ओर पहुंच रहे हो। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ। कितने प्रकार के बंधन होंगे इनकी लिस्ट भी निकलेगी, जो जाल माफिक दिखाई देगी। जैसे मकड़ी होती है ना, जाल बुनती है, तो ऐसे ही बाबा ने कहा बंधन भी क्या है? एक तरीके से जाल है। कितने प्रकार के बंधन होंगे उसकी लिस्ट निकालो। कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं, तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन है, वह छोटे छोटे बंधन भी हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बड़े बड़े बंधन तो क्या होते हैं? जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म छोटे छोटे से बंधन हैं वो अभी भी रहे हुए हैं। तो ज्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतू करने में लगती है? सभी से कड़ा बंधन कौन सा है बच्चे? बाबा ने क्लियर किया है कि जो सबसे कड़े से कड़ा बंधन है वो है देह अभिमान का। यहाँ तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है। जो देह अभिमान है ये सभी बंधनों का क्या है? फाउंडेशन है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? लोक लाज तो बहुत छोटी बात है बच्चे, यहाँ तो फर्स्ट स्टेज है। बाबा ने कहा देह अभिमान जो बंधन है वो सबसे बड़ा क्या है? फर्स्ट स्टेज है। सभी से बड़े ते बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत। श्रीमत के साथ अपनी ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को भी अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। कि जो भगवान हमें श्रीमत देता है उसको भी क्या कर लेते? मिक्स कर देते हैं। अपने को समझदार समझकर श्रीमत को भी क्या कर देते हैं? अपनी बुद्धि की कमाल लगा देते हैं, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। दूसरा बाबा ने कौन सा बंधन बताया? ज्ञान अभिमान का। पहला है देह अभिमान और दूसरा है ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इन बंधनों से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आना चाहिए। इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला
तो इसको कहेंगे बड़े से बड़ा बंधन। बाबा ने कहा कि कभी कभार क्या होता है कि मुख से तो नहीं बोलते लेकिन व्यर्थ संकल्प चलाते। तो बाबा ने कहा मुख से तो नहीं बोला लेकिन संकल्पों में वो बात चल रही है, तो बाबा ने कहा ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बंधन है। जो गायन है निंदा स्तुति, हार जीत महिमा व गलानी में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है और यह जीत है, यह महिमा है, यह गलानी है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग ना हो, इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना बच्चे। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन फिर भी डगमग हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यह है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया। बाबा पूछ रहा है कि बच्चे इस कड़े बंधन को बच्चों ने क्रॉस कर लिया, अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गए सभी। बाबा ने कहा क्या बनना है सभी को? संपूर्ण फरिश्ता बनना है। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रखे जो इस बंधन को भी क्रॉस कर ले। अब बाबा फरिश्ता बनने की स्टेज के लिए बता रहा है कि ऐसा कौन सा बंधन है जो हमें क्रॉस करना है। तो बाबा ने बताया ज्ञान अभिमान। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान अभिमान है ना, उसको कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है। आप सभी ने जो भी बातें सुनाई बाबी अटेंशन में रखने की है, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रहें कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। हम सभी कौन है? कल्याणकारी बाप की संतान है। तो हमारे साथ कभी भी कोई अकल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी देखते हो ना, सुनते हो, उसमें भी अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना। कैसे? बाबा ने कहा जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज़ हम ऐसी देख लेते या सुन लेते हैं जिसमें लगता कि हमारा अकल्याण है, तो भी बाबा ने कहा अकल्याण में भी क्या देखना है? कल्याण देखना है। भले रूप अकल्याण का है, हार व गलानी का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण यह तीनों ही होते हैं। तो रूप भले यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, व गलान को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति, व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। तो रहस्य क्या हुआ? कोई भी बात को वह समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनना है। बाबा ने कहा अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको क्या करना है? ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट माना पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकार करना है। कोई कैसी भी आत्मा है लेकिन उस पर भी हमें क्या करना है? उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वालों को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे क्या होता है कि कभी कभार कोई, बाबा ने कहा जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे अगर कोई आपकी निंदा भी करता है तो भी उसके स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों की समानता वाली सखी और गलान करने वाली दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा ने कहा आप सभी कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अपकारियों पर भी उपकार की दृष्टि रखना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है कि बाबा ने कहा जो कोई आपके साथ अच्छा करता है तो वो सखी बन जाते हैं, लेकिन कोई हमारी निंदा गलानी करता है तो बाबा ने कहा उससे क्या हो जाता है? दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। लेकिन हमें कैसी दृष्टि रखनी है? अपकारी दृष्टि रखनी है, उस पर भी हमें उपकार करना है। तो इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है बच्चों को, ऐसी स्थिति बनानी है जो समझो संपूर्णता के समीप है। ऐसे नहीं कि जिनके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे।
बाबा ने कहा जिसके साथ संस्कार मिल गए तो उसको साथी बना लिया। दूसरों से किनारा कर लेंगे, भले कड़े संस्कार वाली हो उनको भी अपने शुभ चिंतक समझो। बाबा ने कहा कि कोई कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा हो लेकिन फिर भी उनके प्रति कैसा होना चाहिए, शुभ चिंतक। स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हो तभी तो नाम वाला होता है। जैसे बाबा ने कहा कोई केस ऐसा आता है जो कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, तो अगर उस केस को आप हैंडल कर सकते हो तो आपका क्या हो जाएगा, नाम वाला हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई ऐसा होपलेस केस आता है अगर उसे आप ठीक करते हो तभी तो नाम वाला होता है ना। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना या कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, कि कोई ठीक है तो उसको ठीक कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदलकर दिखाना। देखो होम्योपैथिक दवाई की कितनी छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को खत्म कर देती है। बाबा ने कितनी सुंदर बात बोली है कि जैसे होम्योपैथिक दवाई क्या होती है, छोटी छोटी तो टैबलेट होती हैं लेकिन फिर भी कितने बड़े बड़े रोगों को खत्म कर देती है। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े संस्कार के रोग खत्म नहीं कर सकते? हम भी तो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्या आप अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसी के कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते हो, वह खत्म नहीं कर सकते, तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया बाबा ने, छोटी सी गोलियां रोग को खत्म कर सकती हैं। वह दवाई या नहीं कहती कि रोग को कैसे मिटाएं। बाबा ने कहा दवाई कभी कहती है कि ये रोग को कैसे मिटाएं? तो बाबा ने कहा दवाई तो यह नहीं कहती कि रोग को कैसे मिटाएं। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? बाबा ने कहा रचना में शक्ति है लेकिन आप मास्टर रचयिता में नहीं। सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर करना है। ऐसे नहीं कहना कि ये ट्रांसफर हो तो मैं ट्रांसफर हो जाऊं, नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मुझे हिम्मत कर क्या करना है, ट्रांसफर होना है, वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली है, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से स्नेह का राज्य करना है। बाबा ने कहा जो आने वाली विश्व के अधिकारी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के ऊपर स्नेह का राज्य करना है। कौन सा राज्य करना है? स्नेह का राज्य करना, ऑर्डर नहीं चलाना। क्योंकि बाबा कहते कभी कभार क्या होता है कि हम ऑर्डर से काम चलाते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी आत्माएं आने वाली हैं तो उन्हें स्नेह से चलाना, ऑर्डर से नहीं चलाना। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना। सतयुग में विश्व महाराजन बनना, लेकिन अभी विश्व महाराजन नहीं बन जाना, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। बाबा ने कहा अभी क्या बनना है? विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया। ज्ञान देना तो सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना बच्चे, इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना। ज्ञानदाता तो बहुत बन गए हो, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञानदाता नहीं बनना है, स्नेह के दाता अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहाँ अपने आप ही सहयोग मिलता है। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाओगे। अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफर किया, जितना ट्रांसफर किया होगा उतना ही हरे की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के मिसाल दिखाई देगी।
ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो या बनेंगे। कब तक बनोगे? 5 वर्ष तक बन जाओगे ना। कब का वायदा किया है बाबा से? इतनी शक्ति अपने में भरी, जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें ना बनने वाली भी बन जाए, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि या तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, नई बात है इसलिए फेल हो गया। या बच्चे नहीं कहना, जब भट्टी करके जाते हो ना, तो जैसे अपने में नवीनता लाते हो, तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे आप नवीनता लाते हो, वैसे ही बाबा ने कहा माया भी अनेक अनेक प्रकार से क्या लाती, नई नई बातें आपके सामने लाती है परीक्षाओं के रूप में। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो। क्या बनना है? मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो। तो दूर से ही माया के बार को पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। क्या क्योंकि भाषा खत्म की है? क्या करें, कैसे करें, यह खत्म हुआ। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं है बच्चे, अभी तो अंत तक का वायदा करना है, या तो गारंटेड माल हो गया ना। अपनी यथाशक्ति हर एक ने जो भी प्रयत्न किया वो बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा जो भी आज तक करते आए अच्छा किया, और भी अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना है। जैसे यह नशा है, वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को हमेशा कायम रखना है। इस ग्रुप का छाप क्या रहा है? कोई आपको बदल ना सके, लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति व कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थिति को व वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएं। यह पक्का छाप लगाना है। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना। बाबा ने कहा क्या लगाना है? ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर भट्टी के धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे तो सफलता सदैव साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति।